नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 फरवरी है और दिन है गुरुवार। सरसों में आज फिर थोड़ी सी तेजी दर्ज हुई है। कल की तरह आज भी बाजार जो है 60-70 रुपए तेज खुला है। कहीं कहीं 100 रुपए तक की तेजी भी देखने को मिली है मंडियों में। लेकिन कॉटन बाजार आज 200 से 300 रुपए डाउन है। उसका कारण है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचे समय से। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, वीडियो भी आपको तुरंत उपलब्ध हो। आइए बात करते हैं सरसों की। तो सरसों का बाजार, जो पुरानी सरसों का बाजार चल रहा है, उसमें आज करीब करीब 70 रुपए की तेजी भरतपुर बाजार में देखने को मिली। जयपुर में आज लगभग 100 रुपए बाजार तेज रहा। कल 8025 था, आज 8125 पर बाजार खुला है। और जो आपका दिल्ली का बाजार है उसमें भी 50 रुपए तेजी दर्ज हुई है। सलोनी के बाजार में 50 रुपए की फिर गिरावट है। कल 8700 से 8800 तक पहुंच गया था, आज 8800 से वापस 8700 पर कारोबार कर रहा है। तो ये जो क्या इसका कारण है? इसका कारण है ऑयल मिल, जो मिल है, तेल की जो कारखाने हैं, तेल की जो प्लांट हैं और मिलें हैं, उनके द्वारा बड़े स्तर पर खरीद की जा रही है। और बड़ी खरीद करने के कारण ही बाजार में तेजी का रुख है। हालांकि आज भी एजेंसियां कहती हैं कि 2 लाख से 2 लाख बोरी से अधिक आज आवक रही है, लेकिन मंडियां इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। कुछ मंडियों में बात हुई तो पता लगा कि 1500 से 2000 गट्टे, 1000 से 500 गट्टे, इस तरह से जो आवक है वो दर्ज की जा रही है, दर्ज हो रही है। भरतपुर में भी आज कोई बड़ी आवक नहीं हुई और खैरथल मंडी और खेरली की मंडी में भी लगभग 2000 गट्टे से नीचे की आवक रही है। तो ये आवकें ठीक है, आप सरसों निकाल रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। और क्योंकि अब सरसों का, पुरानी सरसों का अब अंतिम पड़ाव है, तो सोच रहे हैं लोग कि अब इससे ज़्यादा भाव नहीं होगा और शायद नहीं भी होगा। जहां से एक बार पिछले 15 दिन पहले जहां से सरसों में गिरावट दर्ज हुई थी, वो 7800 का भाव था भरतपुर का। आज फिर 7800 का भाव है और 7800 में अब इसमें ये फिर 150 रुपये का प्लस माइनस हो सकता है। इसमें भी बड़ी तेजी नहीं है। कल और आज दोनों को मिला करके करीब 150 रुपये तेज हुआ है बाजार भरतपुर का अकेले का। लेकिन जो लगभग दूसरे बाजार हैं उनमें 50 रुपए से लेकर के 100 रुपये तेजी जरूर है, लेकिन बाजार लगभग स्टेबल से चल रहे हैं। जो जयपुर का बाजार है वो 8500-8600 का स्तर देख चुका है। अब वो फिर 8100 के लेवल पर आज खड़ा है, 8125 मान लिए। तो लगता नहीं है कि इसमें और कोई बड़ी तेजी की संभावना बनती है, क्योंकि अब धीरे धीरे नई सरसों का जो आवक है वो बढ़ रही है, उसका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। असली प्रेशर लास्ट के हफ्ता में आएगा और मार्च के पहले हफ्ता से शुरू होगा। और उसके बाद जो ठीक ठाक प्रेशर है, जिसको हम वास्तव में आवक कहते हैं, यानी 5 लाख बोरी तक की आवक जब शुरू होगी, वो टाइम आएगा मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद। मार्च के दूसरे सप्ताह में मान सकते हैं, तब जाकर के बाजार थोड़ा का भाव जो है वो कुछ दबाव में दिखाई दे सकता है। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें नई सरसों के भाव भी कमजोर नहीं है। 5600-5700 रुपए से लेकर के 6500 और कुछ मंडियों में 6700-6800 रुपए तक के कारोबार हो रहे हैं पुरानी सरसों में। प्लांटों के भाव में मैं कई बार बता चुका हूं कि 100 ही रुपए का अंतर रहता है। पुरानी सरसों में और नई सरसों में सिर्फ 100 रुपए का अंतर रहता है। दूसरा, जो और जिन मंडियों में आवक ज्यादा बढ़ रही है नई सरसों की, उनमें भाव 6000 के आसपास है। तो लगता नहीं है कि भाव 6000 के से अभी कुछ दिन तक ये बना रहेगा, और जब आवकें बढ़ेगी तब भाव 6000 और 5500 के बीच आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि यह समय तय करेगा कि आवकें कितनी होती हैं और बाजार की दिशा क्या रहती है, सरकार इसमें कोई और फैसला लेती है या नहीं लेती है। कॉटन बाजार की बात करें तो कॉटन बाजार में देखिए कई दिन से तेजी का माहौल चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से बाजार स्टेबल था और आज थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन ये सब रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसके चलते जो व्यापारी है, वो आयात निर्यात करने वाले जो सेगमेंट के व्यापारी हैं,
वो व्यापारियों ने अभी खरीद बंद कर दी है। मिलर्स की खरीद पहले से ही बंद है, क्योंकि मिलें लगभग आप कह सकते हैं कि 80 से 90% जो ऑयल मिल्स हैं, जो सीड से बिनोला बनाने का काम करती हैं, या जिनिंग मिलें हैं जो कॉटन से, कपास से बिनोला को अलग करती हैं और रुई को अलग करती हैं, ऐसी जो मिलें हैं उनमें से 80 से 90% मिलें बंद हो चुकी हैं। उनको कपास ही उपलब्ध नहीं हो रही है। पिछले 2-3 साल में एक तो जिनिंग मिलों की संख्या बढ़ी है, तादाद बढ़ी है, सीड मिलों की, ऑयल मिलों की तादाद बढ़ी है, इसलिए भी उपलब्धता कम है। और इस साल हमारे देश में फसल काफ़ी कमज़ोर है। निर्यात जो है हमारा वो करीब 25 से 30 लाख गांठ हो चुका है, और अनुमान है कि 45 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। लेकिन इस बार आयात बढ़ने की संभावना बन रही है। पिछले साल जो 2-2.5 लाख, इस वक्त तक 2-2.5 लाख गांठ का जो आयात हुआ था रुई का, वो आयात इस बार अब तक 7 लाख से ज़्यादा पहुंच गया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे सीजन के अंदर, ध्यान से सुनिए, पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ, पूरे सीजन के अंदर यह 40 लाख से ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रहा है। क्योंकि कॉटन की उपलब्धता नहीं होगी तो हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं या और जो दूसरे इससे जुड़े हुए उद्योग हैं वो चल नहीं पाएंगे, तो कॉटन बाजार से, दूसरे देश से आयात करनी ही पड़ेगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज मंडी भरतपुर का भाव है 7800, और फिलहाल 7800 ही चल रहा है और कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। जयपुर का भाव है 8125, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि करीब 50 रुपये डाउन है इस समय भाव। दिल्ली 7700, अलवर मंडी 7900, रायसिंह नगर 7551, हिसार 7000, धौलपुर मंडी 7400 भाव है पुरानी सरसों का, और नई सरसों का भाव यहाँ है 5400 रुपये से लेकर के 7000। आपने कल भी नोट किया होगा, इस मंडी में कल भी पुरानी नई सरसों आई थी, 5400 से 6800 तक का भाव था। आज इसमें भी 200 रुपये का सुधार है। नडबई मंडी 7800, हापुड़ 7850, सुमेरपुर 7420, खैरथल 7400, सिरसा 7000, जोधपुर मंडी 7420, खेरली मंडी 7825, और यहाँ पर जो आवक है वो 1500-1600 गट्टे हो रही है। कोटा का भाव है 7100, सलोनी का भाव 8600-8700, रावतसर का भाव है 7300, आदमपुर मंडी 7422, और चरखी दादरी का भाव है 7600। और कॉटन आज नरमा बिका है पीली बंगा के अंदर 10,400, रायसिंह नगर में 10,545, गोलूवाला में 10,910, सिरसा में 10,140, आदमपुर में 9,520, रावतसर में 10,570, बरवाला में 9,810, इलाहाबाद में 10,237, गंगानगर में 10,400, और बट्टू में नरमा बिका है आज 9,700। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।